Good morning, everyone. How are you all? I'm sure you all are good. So, last वीडियो में मैंने आपको बताया था advantages of being in aviation, being a cabin crew, being a airport staff, being a pilot, anything. आज मैं आपको बताऊंगी disadvantages of this job. So, ज़्यादा लंबा आज का वीडियो नहीं करूंगी. हमेशा मैं दूसरी बातें करने लगती हूँ और वीडियो लंबा हो जाता है. तो ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं इस जॉब में कि ऑड आवर्स बहुत होते हैं. आपकी इस जॉब में ना आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं है. देयर इज नो टाइम. जिस टाइम पे फ्लाइट है, जिस टाइम पे आपकी फ्लाइट लगी है, आपका 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, सुबह के 4 बज रहे हो, 5 बज रहे हो, आपको उठ के रेडी होके जाना ही है. आप सोए हो, आप नहीं सोए हो, आपने नींद पूरी करी है, नहीं करी है, इट डजेंट मैटर. आपको जाके आपकी फ्लाइट करनी ही करनी है. ठीक है. ये एक डिसएडवांटेजेस है कि बहुत और टाइमिंग्स होती है. तो आपकी मुझे देखो डार्क सर्कल आ गए. तो ऐसा होता है बिकॉज बहुत बार होता है कि आप पूरी पूरी रात फ्लाई कर रहे हो और ठीक है आप मॉर्निंग में आ गए हो, आपके पास पूरा दिन है आपको सोने के लिए, बट जो रात की नींद होती है वो रात की नींद होती है. वो दिन में आपको इतना शोर शराबा होता है, बाहर का शोर शराबा होता है, घर में अगर लोग हैं तो उनका शोर शराबा होता है. ऑब्वियसली आप सबको चुप नहीं करा सकते, तो आपको उसी में एडजस्ट करके अपनी नींद पूरी करनी होती है. तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं. आपको अपना अपना नींद का पैटर्न आपको अपनी फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है. अगर आपको रात को नींद आ रही है और रात की फ्लाइट है तो आपको दिन में सोना ही पड़ेगा सो दैट आप रात को जग सको. और अगर आपको दिन में फ्लाइट है, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे फ्लाइट है, तो आपको रात को टाइम पे सोना पड़ेगा सो दैट आप मॉर्निंग में फ्लाइट पे जा सको. ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट पे जा रहे हो तो आप लॉस्ट हो, आपको वो समझ नहीं आ रहा है, जॉम्बी बने घूम रहे हो. दूसरा है इस जॉब में गाइस आपका, जैसे कि आप 9 to 5 जॉब करते हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, एमएनसीज में जॉब करते हो, तो आपकी फिक्स्ड हॉलीडेज होती हैं. पूरे ईयर का कैलेंडर होता है, इसमें फिक्स हॉलीडेज होते हैं कि आपको ये दिन पे इस हॉलीडेज पे इस फेस्टिवल पे आपको इतनी छुट्टियां हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. तो प्लीज कम आउट फ्रॉम योर ड्रीम. ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे. आपको हॉलीडेज में भी फ्लाई करना है, आपको दिवाली पे भी फ्लाई करना है, क्रिसमस पे भी फ्लाई करना है, न्यू ईयर पे भी फ्लाई करना है, होली पे भी फ्लाई करना है. आपको कोई छुट्टी ऐसी नहीं मिलती है. हालांकि आपको ऑप्शन मिलता है छुट्टियां अप्लाई करने का, हॉलीडेज का, बट उसके लिए भी एक डिसएडवांटेज है कि इस जॉब में आपको 9 to 5 की तरह नहीं है कि हमने आज बोल दिया कि कल हम नहीं आएंगे, हमें 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए, हमें दे दो, तो उन्होंने कहा ओके अप्रूव्ड. ऐसा नहीं होता है. आपको छुट्टियां नहीं मिलती है. आपको बहुत पहले से छुट्टियां 3-3 4-4 महीने पहले, 6-6 महीने पहले छुट्टियां आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं. और उस पे भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एक साथ, तो उसमें भी वो डिसाइड करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो देख के कंपनी आपको डिसाइड करती है कि आपको किसको किसको छुट्टी देनी है, किसको किसको नहीं देनी है. तो बहुत सारे लोगों को फेस्टिवल्स पे छुट्टी जिनको मिल रही है उनको उनको गुड, उनको मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली फ्लाइट्स तो बंद नहीं होंगी ना. प्लस फेस्टिवल्स पे, दिवाली पे, होली पे, क्रिसमस, न्यू ईयर पे, तो फ्लाइट्स तो जाएंगी ही जाएंगी. आप भी जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो फ्लाइट्स कोई ना कोई तो पायलट है जो ऑपरेट कर रहा है दिवाली पे, होली पे, क्रू है जो ऑपरेट कर रही है दिवाली, होली, ईद, दशहरा, न्यू ईयर, क्रिसमस, सब पे. तो उनको छुट्टियां नहीं मिली है बिकॉज उनको करना पड़ रहा है ऑपरेट. तो ऐसा ये चीज़ होती है कि आपको हॉलीडेज और फेस्टिवल्स पे छुट्टी नहीं मिलती है. आप अप्लाई करते हो बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको छुट्टियां मिले. और रोटेशनल वाइज मिलती है, किसी कभी किसी ईयर आपको मिल गई, किसी ईयर नहीं मिली. तो ऐसा होता है. तो ये आपको माइंड सेट करके जाना है. अगर आपके घर में स्पेशल डेज लाइक किसी का बर्थडे है, कोई किसी की एंगेजमेंट है, किसी की मैरिज है, वेडिंग है घर में, फैमिली में, फंक्शंस में, तो आपको उसमें भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं कि आपने बोला और आपको छुट्टियां मिल जाए. अनटिल अनलेस कि आपके सिबलिंग की वेडिंग है या एंगेजमेंट है, कोई बर्थडे है. तो मेरी एयरलाइन में तो ऐसा होता है कि बर्थडेज की आप कुछ स्पेशल डेज की आपको 5 या 6 स्पेशल डेज होते हैं इन अ ईयर, जो आप पहले से अप्लाई कर दो. लाइक आप अपना बर्थडे, अपने भाई बहन का बर्थडे, अपने मॉम डैड का एनिवर्सरी बर्थडे डाल सकते हो. उसका आप स्पेशल 5 या 6 डेज होते हैं, उसकी आपको सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है वो सेलिब्रेट करने के लिए. ठीक है. वो भी वो भी गाइस, वो बर्थडे, वो एनिवर्सरी, वो आपका जो भी स्पेशल डे है, वो किसी भी फेस्टिवल डे पे नहीं आना चाहिए.
ठीक है, तो ये कंपनी इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। अगर वो स्पेशल डेज पे आ रहा है, आप बोलो कि नहीं दिवाली पे मेरे मम्मा का बर्थडे आ गया, या मेरा बर्थडे आ गया, मेरे भाई बहन का बर्थडे आ गया, तो ये भी आप वो तो है मेरा बर्थडे, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि बिकॉज इट्स दिवाली, एवरीवन वांट्स छुट्टी। और कुछ स्पेशल केसेस में आपको वो बोलेंगे कि ठीक है आपको चाहिए ही चाहिए, अगर तो आप सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करो उन्हें। जैसे आपके भाई का बर्थडे है, आपका बर्थडे, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो कंपनी के पास होता है, बट आपके भाई बहन का है, आपके बच्चों का है, तो आप वो उनको प्रोवाइड कराओ बर्थ सर्टिफिकेट की, देखो नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, तो ये देखो ये है और मुझे छुट्टी चाहिए, सो दे माइट जस्ट कंसिडर और आपको दे दें। तो एक ये चीज़ है, ये डिसएडवांटेजेस है। या आपको बहुत सारी गर्ल्स होती हैं 18-19 ईयर्स में ज्वाइन कर लिया है, और उन्होंने 12th किया है, उनको ग्रेजुएशन करना है, और अब ग्रेजुएशन साथ साथ कर रही है वो जॉब के साथ साथ, और उनको एग्जाम्स आ गए हैं, और एग्जाम्स के लिए उनको छुट्टियां चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस। आपको अपने मैनेजर से बात करनी पड़ती है उसके लिए कि मेरी इस डेट्स पे एग्जाम्स है, प्लीज मुझे छुट्टी दो। वो एग्जाम्स आपके कोई फेस्टिवल या दिवाली के आसपास नहीं होना चाहिए, या कोई भी फेस्टिव सीजन के आसपास नहीं होना चाहिए, और वो एग्जाम्स की सिर्फ एग्जाम्स की डेट पे आपको वो छुट्टी अप्रूव होगी, ओनली फॉर दैट वन एग्जाम डे। वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो वो कंसिडर कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरीली कि आपको छुट्टी मिलेगा उसके लिए। तो ये माइंड सेट करके मत आना। हॉलीडेज एंड छुट्टी और स्पेशल डेज का बहुत प्रॉब्लम है, नहीं मिलता है इतना इजीली, तो नहीं मिलता है यहाँ पे, जैसे कि बाकी जॉब्स में मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड थर्ड एडवांटेजेस है आपके और टाइमिंग्स की वजह से आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज ये सब नहीं कर रहे हो, और आप बहुत फटीग्ड हो जाते हो, आपको बहुत ऐसा टायर्डनेस सा फील होता है, अभी मुझे जैसे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है, मेरे डार्क सर्कल आ गए हैं। तो आपके बिकॉज आप टाइम पे सोते नहीं हो, टाइम पे उठते नहीं हो, तो आपको डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। आप 12-12 घंटे आप मेकअप लगा के रखते हो, तो अगर आप अच्छे से स्किन केयर नहीं करते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का, अपनी स्लीप का, ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं गाइस। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखते हो तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं आपके, जैसे कि मुझे हो गए हैं डार्क सर्कल्स इतने सालों में, स्किन खराब होनी शुरू हो गई है, और इतने सारे फ्रैकल्स डॉल हो गए हैं। तो बिकॉज आप 12-12 घंटे मेकअप लगाते हो, आप नो मैटर कितना भी स्किन केयर कर लो, आप तो ओकेजनली नहीं लगा रहे हो ना मेकअप, आप एवरी डे आप मेकअप लगा रहे हो, और अच्छा खासा मेकअप लगता है। अगर आपने कैबिन क्रू का मेकअप देखा होगा, उनका बहुत मेकअप होता है फेस पे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको अपनी स्लीप का। दिस जॉब इज वेरी, इट्स नॉट अ ग्लैमरस जॉब, जो दिखती है वैसी नहीं है। ऑफ कोर्स आपको घूमने फिरने को मिलता है, आपको एंजॉय करने को मिलता है, वो सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, लेकिन उसके साथ आपको ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि आप एक एयरक्राफ्ट में होते हो, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी सेफ्टी रिलेटेड चीजें हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, और आप ऐसे बिना सोए, बिना अपना ध्यान रखिए आप ऐसे नहीं जा सकते हो वहां जाके, आपको नींद आ रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो ये सब नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट बिफोर एवरी फ्लाइट, सो दैट आप अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर पाओ वहां पे जाके। ठीक है गाइस, तो ये सब ये एक डिसएडवांटेजेस है। और नेक्स्ट आपका खाने पीने की, नेक्स्ट गाइस आपकी अ, खाने पीने की हैबिट पूरी हे वाया हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम नहीं है ना कोई उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का। तो अगर आप अ, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, योगा नहीं करते हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो ज़्यादा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हेल्थ का, बिकॉज आपकी खाने पीने की कोई टाइमिंग्स नहीं होती है यहाँ पे। आप यू एंड अप बिल्डिंग अ वेरी बैड ईटिंग हैबिट्स। पहली बार मुझे ना इतना एनोइंग लग रहा है ये, बार बार अभी तक टेक ऑफ हो रहे हैं, और स्मॉल वो है एरोप्लेन्स हैं, बट वो फाइटर जेट एंड ऑल होते हैं ना, उसकी बहुत ज्यादा आवाज होती है, बहुत ज्यादा। और सामने रेलवे ट्रैक भी है, ट्रेन भी जा रही है, टेक ऑफ भी हो रहा है। आई यूज टू एंजॉय दैट, पता है टेक ऑफ होते थे तो मुझे बड़ी मजा आती थी, देखती थी कि अच्छा, और ट्रेन जाती थी तो मैं सोचती थी यार कौन से लोग कहाँ जा रहे होंगे। आई यूज टू एंजॉय स्टैंडिंग इन द बैल्कनी, और बहुत अच्छे से व्यू एंजॉय करती थी जब कोई टेक ऑफ होता था या जब कोई ट्रेन जा रही थी। आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे आज ये बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आई वाज लाइक कि यार
और बार टेक ऑफ क्यों हो रहा है? सो अच्छा, मैं कह रही थी, यू बिल्ड अप ईटिंग बैड हैबिट्स बिकॉज फ्लाइट का खाना ना इतना अच्छा नहीं होता है। हमेशा तो ऐसा होता नहीं है कि आपको छोटी फ्लाइट मिलेगी, वो भी एक बेनिफिट है कि आपको अच्छी फ्लाइट मिलती है, बट लंबी लंबी फ्लाइट्स ज्यादा मिलती है। तो आप पूरे 12-12 घंटे आप एरोप्लेन के अंदर हो और आपको खाना खाना है, भूख लगेगी लगेगी, तो आप वही खाओगे जो फ्लाइट में अपलिफ्ट हुआ है, एंड दैट इज नॉट वेरी हेल्दी। हालांकि फ्रूट्स एंड सैंडविचेस वगैरह भी आते हैं, लेकिन जो मील आता है वो इतना हेल्दी नहीं होता है। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि आपका वेट पुट ऑन हो रहा है या आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो खाना खाना अच्छी चीज नहीं है। तो वही सब चीजें हैं, वो होता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये एक डिसएडवांटेज था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, आपको आपके फैमिली और फ्रेंड्स और योर लव्ड वंस के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि आपको अगर एक छुट्टी मिलती है तो आपके पास हजार काम होते हैं करने को। पहला काम तो आपको ये होता है कि भाई मुझे आज ना सो लेने दो, आज मैं सो जाती हूँ, आज मैं 10 बजे सो के उठूंगी, 12 बजे सो के उठूंगी, बिकॉज पूरे हफ्ते मैंने 4 बजे 5 बजे उठ के फ्लाइट करी है, तो आज तो मुझे मम्मा पापा मत उठाना। मैं भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे मत उठाना, आज मुझे सोने देना। तो यू एंड अप गेटिंग 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जो कि आधा दिन आपका निकल गया। ठीक है, उसके बाद आपको उठते हो तो उसके बाद अगर आप सिंगल हो, अकेले रह रहे हो, तो आपके अपने 10 काम होते हैं कि कुछ खाना तो बनाना ही है खाने के लिए, कपड़े पड़े होंगे लॉन्ड्री करने के लिए, कमरा गंदा रखा होगा, क्योंकि मैं रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि उस दिन एक दिन होता है कि चलो रूम क्लीन कर ले, चलो लॉन्ड्री कर ले, राशन में खाना क्या क्या नहीं है बाहर से ले आते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। और मैरिड के लिए तो बहुत काम है। डोंट आस्क मी, व्हेन यू विल गेट मैरिड यू विल रियलाइज दैट बहुत काम होते हैं। कि मेरे कपड़ों के अलावा मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबके कपड़े इकट्ठे होते हैं मुझे धोने के उस दिन के लिए। तो मेरा 3-4 बार उस दिन मुझे अपनी वॉशिंग मशीन ऑन करके लगानी होती है, कपड़े इतने सारे फैलाती हूँ मैं छुट्टी वाले दिन। और ऑब्वियसली आपके हेल्पर्स जो होते हैं वो इतना अच्छे से क्लीनिंग विनिंग नहीं करते, तो आप उस दिन मैं बैठ के डस्टिंग करती हूँ, सारा काम करती हूँ, सब कुछ उसी दिन करती हूँ। तो ट्रेन जा रही है इसलिए मेरा उधर दिमाग चला गया। और ये एक है कि आप अपने सारे इन सब कामों में लगे रहोगे और आपकी छुट्टी कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और नेक्स्ट डे आपकी फ्लाइट होगी। कि आप सोचोगे कि अगर आप अपने रिलेटिव से या अपने कजन से या अपने फैमिली मेंबर से मिलने चले जाओ तो नहीं जा पाओगे। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि बहुत बार मुझे ऐसा रिग्रेट सा होता रहता है कि यार आज छुट्टी थी, आज मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। मतलब मुझे पता करना होता है कि उनके स्कूल में क्या चल रहा है, उनके होमवर्क्स कैसे चल रहे हैं या उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बट मैं आधा दिन सोने में निकाल देती हूँ, बाकी काम में बिजी रहती हूँ। फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है यार उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और ये आपको भी रियलाइज होगा आज जब भी आप ऐसा कुछ फ्लाइंग में आओगे और करोगे कि यार मम्मा से बात कर लेनी चाहिए थी, थोड़ी देर बैठ के पापा से बात कर लेनी चाहिए था, अपने भाई बहन के साथ यहाँ चले जाते घूमने, वहां चले जाते, ये कर लेते। तो जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे ना, देन यू विल मिस योर फैमिली अलॉट। आप मॉम डैड और अपने भाई बहन को बहुत मिस करते हो कि यार टाइम स्पेंड करना चाहिए था इनके साथ, नहीं कर पाते हो, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। आपकी अपनी एक दुनिया बन जाती है, आप उसमें बहुत बिजी हो जाते हो। कोई भी जॉब इजी नहीं होती, बस इस जॉब में बहुत सारे बेनिफिट्स है और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता ही रही हूँ, ये सब आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो आप ये माइंडसेट करके जाओ। और अब बाकी आज के डिसएडवांटेजेस यही पे एंड होते हैं। एक बहुत बड़ा चीज मैं आपको बताऊंगी इस जॉब में, ये लास्ट है जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ कि अगर आपका फैमिली सपोर्ट नहीं है ना, आपका अपना फैमिली सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप मैरिड होने के बाद आपके इन लॉज का सपोर्ट और आपके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस जॉब। बिकॉज क्योंकि आप जब मैरिड होते हो ना, आपके आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड और बाकी रिलेटिव्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं आपसे कि ये बहू है। और बहू होने के बाद फिर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो वो सब आपको ध्यान में रखना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपका फैमिली सपोर्ट है, मेरा तो था, तो मैं अभी तक 20 सालों से कर रही हूँ मैं, तो वो सपोर्ट है तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस जॉब। ये एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा कि आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ टुडे। आज डिसएडवांटेजेस हो गए, and please guys support me on this journey. I am trying to give you a lot of information, lot of informative videos.
हालांकि मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देने के साथ आपको लाइफ एक्सपीरियंस दूँ जो मैंने फेस किए हैं, जो आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं। और 20 सालों का फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, तो वो भी मैं ट्राई करती हूँ आपको देने का। तो मेरे डेली व्लॉग्स भी आते हैं, मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हूँ, हस्बैंड के साथ क्या कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे डेली व्लॉग्स भी देखिए, मेरे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी आते रहेंगे बीच बीच में। मैं फ्लाइंग में रहती हूँ और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो बहुत क्रूशियल टाइम होता है एविएशन में, बिकॉज फॉग सीजन शुरू हो जाएगा, फॉग शुरू होता है तो फ्लाइट्स डिले होती हैं, तो हमारा ड्यूटी बहुत एक्सटेंड होता जाता है, हमारे बहुत फ्लाइंग बहुत बढ़ जाती है इस पीरियड में, और हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं इस पीरियड में, तो मैं इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट वीडियो शायद ना बना पाऊँ, बट प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहो, मैं ट्राई करूँगी, बनाती रहूँगी। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एविएशन से रिलेटेड देना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। Thank you so very much for watching my videos, watching my vlogs and supporting me. Please subscribe to my channel, like this video and hit the bell icon. Thank you very much. Bye bye. भाई मेरा पूरा वीडियो बन गया। हाँ, मेरा वीडियो खत्म हो गया, लेकिन ये टेक ऑफ लैंडिंग नहीं खत्म हो रहे। थक गई हूँ तो पॉज करना पड़ रहा है बार बार इसकी वजह से।